अरे दोस्त, सीमेन रिटेंशन जो होता है ना, ये तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अरे दोस्त, ये ना तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, तुम्हें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है, तुम्हें मेरे दोस्त एक्स्ट्रा शक्ति देता है, एक्स्ट्रा बल देता है। जिससे क्या होता है, अगर तुम कुछ काम कर रहे हो तो उसको ना और ज्यादा जोश से, और ज्यादा लगन से तुम उस काम को कर पाते हो। इसका ना मेरे दोस्त कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए इसके बारे में तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ मेरे दोस्त, साइंस में एक बात है कि ना यूजित और लूजित, इसको मान के तुम एक काम कर सकते हो। 2 महीने के लिए तुम सीमेन रिटेंशन करो और उसके बाद अपना जो काम है वो करो। इससे क्या होगा कि साइंस भी खुश रहेगा और तुमको ना सीमेन रिटेंशन की जो फल है वो भी मिलेगा। यहाँ पे ना एक गोली से हजारों जिक्र हो जाएगी। जब मेरे दोस्त तुम सीमेन रिटेंशन करते हो तो तुम्हारा जो मन होता है ना, ये भी साफ रहता है, क्योंकि तुम्हारे मन में ना गंदे विचार नहीं आते। इसके कारण से तुम्हें हिलाने की मन करता है या फिर पेलने की इच्छा होती है। तुम सीमेन रिटेंशन पे होते हो ना, तुम्हारा जो मन है वो शुद्ध रहता है, ना ये सब ख्याल नहीं आते। ये भी ना इसके एक प्लस पॉइंट है, जिससे क्या होता है कि तुम ना ध्यान अच्छी तरह से लगा पाते हो। जिससे तुम्हारा जो काम होता है वो बहुत ही अच्छी से हो जाती है। तुम्हारा जो फोकस है वो पूरा काम पे होता है। क्योंकि मेरे दोस्त, किसी काम में बेहतर बनने के लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। उस समय हमें ध्यान लगाना होता है। अगर तुम ध्यान ही नहीं लगा पाओगे तो ना तुम काम को बेहतर कैसे करोगे। रीजन से इसमें तुम्हें एक प्लस पॉइंट मिलता है। हमारे समाज में जितने भी ग्रेट्स बने ना, वो लोग पीछे पालते थे। अरे दोस्त, तुम क्या करते हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारा जो दिमाग है ना, वो उस चीज से बाहर रहना चाहिए। अगर मेरे दोस्त तुम दिन रात सिर्फ उसके बारे में सोचते रहोगे तो कैसे चलेगा भाई। इसलिए हमें कहा जाता है कि भाई सीमेन रिटेंशन करो। इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा जो दिमाग है, उसे साफ रखना और हमारे बॉडी के जो वाइटल एनर्जी है उसको ना बचाए रखना। अगर मेरे दोस्त तुमको विश्वास नहीं है तो 2 दिन के लिए तुम हिलाओ। तीसरे दिन मेरे दोस्त तुम्हारा हाल ऐसा होगा कि तुम बिस्तर से उठ नहीं पाओगे, तुम्हारा ना मन ही नहीं होगा। मन को छोड़ो, तुम्हारी जो बॉडी है वो भी तुम्हें अलाउ नहीं करेगा। जब तुम ये वाइटल एनर्जी को बहा देते हो, इसके कारण से हमारा जो बॉडी है ना, ये दुर्बल हो जाता है। विश्वास नहीं है तो करके देखो। फॉर एग्जाम्पल, तुम भाई रनिंग करते हो ना, तुम्हें कल भी रनिंग करने जाना है। तुम भाई सुबह 5 बजे उठते हो और रनिंग करने जाते हो। एक काम करो कि रात को 10 बजे एक बार हिला लो, फिर देखना कि नेक्स्ट डे ना तुम सुबह 5 बजे उठ नहीं पाओगे। ये तुम कमेंट में झूठ बोल सकते हो, लेकिन भाई खुद से कैसे झूठ बोलोगे। हर चीज का ना एक लिमिट होता है, उसको लिमिट तक रखो, ना तुम्हारी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे दोस्त, इसको ना एब्यूज मत करना। मेरे दोस्त, पेलना है तो पेलो, लेकिन वो चीज को ना एब्यूज मत करना। तुम्हें एक दिन तुम पेल सकते हो, लेकिन उस चीज को ना एब्यूज मत करना, वरना तुम्हारी बॉडी में इसका गहरा इफेक्ट पड़ेगा। तो ना तुम सोच भी नहीं पाओगे भाई कैसे क्या हो गया। इसलिए मेरे दोस्त, सीमेन रिटेंशन करो, ये अच्छी बात है। बॉडी के ऊपर ध्यान देना ना जरूरी होता है। और एक बात भाई, हिलाने में ध्यान मत दो, खुद को इम्प्रूव करो। लड़कियां बताओ, लड़कियां पेलो। हमारा फोकस ना इसमें होना चाहिए, ना कि हिलाने में। अगर तुम हिलाते हो ना तो तुम भाई गे हो। जो मर्द होता है ना, वो पेलते हिलाते नहीं। अगर तुमको पेलना है तो क्या करना पड़ेगा, खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ना जो लुक से वो सुधारना पड़ेगा। भाई पैसा कमाना पड़ेगा, लोगों से किस तरह से बात किया जाए वो सीखना पड़ेगा। और जो बॉडी है वो अच्छा स्मेल करना पड़ेगा। देखा ना, लड़की पता नहीं कि नाम लेते तुम्हारा जो लुक है, तुम्हारा जो बॉडी है, सब कुछ इम्प्रूव हो गया। कोई भी अगर तुम हिलाने की बात करो तो तुम्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। घर पे पड़े रहो, मोबाइल या फिर लैपटॉप लो, एक इंटरनेट कनेक्शन है तो चल जाएगा। लेकिन लड़की बताने के लिए तुम्हें जिम जाना पड़ेगा, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनना पड़ेगा, अच्छे फ्रेग्रेंस वगैरह पड़ेंगे, और जो हेयर का दे वो सुधारना पड़ेगा। मतलब तुमको एक मेक ओवर की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें पैसा कमाना पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्त, चॉइस तुम्हारा है, तुम्हें कौन सी मजा चाहिए। लड़कियां पहनने में जो मजा है ना, वो इसमें नहीं है, तब याद रखना। और इस बात पे ध्यान दो कि हमेशा ना खुद को इम्प्रूव करने के बारे में सोचो, खुद को ना बेहतर बनाओ। इसमें ना कोई मजा नहीं है, तो लड़कियां पहनने में है। तुम ना मेरे दोस्त खुद को पुसी का एडिक्ट मत बनाओ, उसके पीछे ना भागते मत रहो। तुम्हें भाई करना है करो, लेकिन ना एक लिमिट पे। अगर मेरे दोस्त तुम दिन रात यही करते रहोगे तो उससे मेरे दोस्त तुमको नुकसान होगा। अगर मेरे दोस्त तुम एक लिमिट पे करोगे तो से तुम्हारी बॉडी को लाभ होगा। ये ना करना भी जरूरी है। इसका मतलब हिलाना नहीं, पेलना है। तुम मेरे दोस्त जितना हो सके उतना पेलो, लेकिन हिलाओ मत। तुम्हारा जो लाइफ है ना, वो इसके प्रति डेडिकेट मत कर दो, किसी को ना चेंज मत करो। तो मेरे दोस्त खुद को ना ग्रेट बनाने में एक ध्यान दो। तुम ग्रेट बन जाओगे तो ना हफ्ते में 1-2 बार पेल देना, इससे तुम्हारी जो बॉडी है उसको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर हफ्ते में तुम 7 दिन पेलने में लगा दोगे तो इससे मेरे दोस्त तुमको नुकसान होगा। मेरे दोस्त, हमें हेल्थी रहने के लिए, मन को खुश रखने के लिए डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ये सब की जरूरत होता है, तो ना हमें पेलने से मिलता है। मेरे दोस्त, पेलने से हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो इंक्रीज होता है, जो ना हमारा मेन चूज होता है। बहुत हद तक ये जो चीज है ना, ये अच्छा होता है। लेकिन अगर तुम इसका एब्यूज करोगे तो मेरे दोस्त, जितना अच्छा है ना, वो इतना खतरनाक भी है। बात को भी अपने दिमाग में बैठा लेना। इसलिए मेरे दोस्त, जिम्मेदार बनो, नादान मत बनो। सीमेन रिटेंशन करना एक अच्छी बात है, उसका फायदा उठाओ। ये ना तुम्हारी बॉडी को एक्स्ट्रा बूस्ट देता है। इस बूस्ट को ना यूं ही मत जाने दो, उसका ना फायदा उठाओ। तुम एक काम कर सकते हो कि तुम 1 महीने के लिए तो सीमेन रिटेंशन कर सकते हो। फिर क्या कर सकते हो, तुम एक बार पेल लो। मेरे दोस्त, 1 महीने के लिए तुम्हें सीमेन रिटेंशन करना है, फिर मेरे दोस्त तुम पेल सकते हो। ये जो साइकिल है इसको ना चलाते रहो, फिर देखना मेरे दोस्त, तुम ना एक सुपर ह्यूमन बन जाओगे। बस तुम्हें कुछ बातें ध्यान में रखना है। लड़कियों के पीछे पागल मत होना है, उसी के पीछे पागल मत होना है।
होना है, देखना सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। मेरे दोस्त, जब तुम सीमेंट रिटेंशन पे होते हो उस टाइम पे तुम्हारे बॉडी पे एक अलग लेवल का शक्ति का अनुभव होता है। जब तुम इसे पालन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। अभी तो मैं तुमको नहीं बता सकता, जब तुम इसको खुद पालन करोगे ना, एक्सपीरियंस करोगे तब पता चलेगा। उस समय पे ना हमारा जो बॉडी होता है ना, उसपे ना एक अलग लेवल का जोश रहता है, एक अलग लेवल का शक्ति होता है। उदाहरण के लिए अगर तुम जिम जाते हो लेकिन पहले तुमको 10 केजी का जो डंबल है वो ना उठाने में तुम्हें दिक्कत होता है, लेकिन जब तुम सीमेंट रिटेंशन पे होते हो तो ना मेरे दोस्त तुम 20 किलो का जो डंबल होता है ना वो आसानी से उठा लेते हो, क्योंकि उस समय हमारा जो वाइटल एनर्जी होता है वो ना हमें स्ट्रेंथ देता है। और ये जो स्ट्रेंथ होता है ना एक हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के बीच में होता है, और उसके बाद ना ये डीप होता जाता है। जब तुम सीमेंट रिटेंशन पे होते हो तो हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है ना वो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में ना बहुत ज्यादा हाई रहता है, फिर ना ये डीप हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्त मैं तुमको ये सजेस्ट करूंगा तुम ना 2 हफ्ते के लिए सीमेंट रिटेंशन जरूर करो। ये ना मेरे दोस्त इतना टफ भी नहीं है। मैं ना तुमको ये नहीं बोल रहा कि 10 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए करो। तुम्हें मेरे दोस्त सिर्फ 14 दिन के लिए करना है। ये ना इतना भी टफ नहीं है। और मेरे दोस्त तुम 2 हफ्ते के लिए सीमेंट रिटेंशन पे आ गए ना तो मेरे दोस्त तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, तुम क्या थे क्या हो गए, तो तुम्हें ना खुद को विश्वास नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्त ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 हफ्ते के लिए सीमेंट रिटेंशन करो, फिर रिजल्ट आके मुझे बताना तुम्हारे बॉडी में कितना चेंजेस आए हैं। मेरे दोस्त तुम खुद एक्सपीरियंस करोगे। मेरे दोस्त ये ना इतना टफ नहीं है, सिर्फ 14 दिन, 2 हफ्ते। सीमेंट रिटेंशन का जो उद्देश्य ये होता है, ये हमारा जो वाइटल एनर्जी है, हमारा जो सीमेंट है जिससे हम एक नए जीवन का जन्म दे सकते हैं, उसको रिटेन करना, उसको बचाना और उसको अपने बॉडी में खुद के लिए काम पे लगाना। जब हम हमारी वाइटल एनर्जी सीमेंट को रिटेन करते, जब हम इस एनर्जी को बचाते, उसको रिटेन करते, तो ये हमारी जो बॉडी है उसको मजबूत करने में ये शक्ति लग जाती है। हमारी बॉडी में जो वीक पॉइंट होता है ये इसे स्ट्रॉन्ग करता है। सबसे पहले तो ये हमारी बॉडी से वीकनेस को दूर करता है और ना हमें ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, ना हमें एक एनर्जी डोज देता है। तो ना हमें यूं ही नहीं मिलती, सिर्फ यही से मिलती है। और ना स्टडीज में ये भी पता चला है कि सीमेंट रिटेंशन से हमारे जो हड्डियां होता है स्ट्रॉन्ग होता है, हमारा जो हेयर क्वालिटी होता है इसमें इम्प्रूव होता है, हमारा जो स्किन क्वालिटी होता है उसमें इम्प्रूव होता है। सीमेंट में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है तो ना यूं ही वेस्ट हो जाता है। तुम इसको रिटेन करते हो तो ये ना हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन के रूप में बॉडी में इस्तेमाल करने लगते हैं। मुझे मुझे पता होगा सीमेंट में जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है और कितने ना जाने ऐसे चीज होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। जब तुम इसे वेस्ट नहीं करते हो ना बॉडी क्या करते, इसको ना अपनी बॉडी में ही ले लेते हैं, जिससे मेरे दोस्त तुमको डबल बेनिफिट मिलता है। हाँ मेरे दोस्त, ये सबको पता है कि हमारा जो बॉडी है ना ये सीमेंट हर रोज बनाते रहते हैं, हर समय बनते रहते हैं। जो वेस्ट सीमेंट होते हैं वो बॉडी से बाहर कर देते हैं, जो ना रात से तुम्हारे पेन से निकल जाते हैं, तुम ना नाइटफॉल बोलते हो। तो मेरे दोस्त तुम्हें इससे भी बचना है ना तो तुम्हें मेरे दोस्त तुम्हारा जो माइंड है वो साफ रखना पड़ेगा, और ना हर 14 दिन के बाद तुम्हें एक बार ना इसे निकाल देना है। बस तुम्हें ये कर देना है, फिर देखना नाइटफॉल भी नहीं होगी। तुम्हारा जो सीमेंट है वो भी तुम्हारे बॉडी में लगने लगेगी, न्यूट्रिशन के रूप में लेगी बॉडी। जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो भी इंक्रीज होगा, तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगा, ना तुम्हें फायदा ही फायदा मिलेगा।